नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वचायाणं नमो लोये सवसाहूणम। पंच परमेष्ठी भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की, आचार्य रोगन सुनील सागर जी गुरुदेव की। भाग्य अपना जगाना तो गुरु का दर्श कर लेना, और यदि सौभाग्य जगाना है तो गुरु की सेवा कर लेना। धन भाग्य हमारा हो कि गुरु घर पर आ जाए, और महासौभाग्य है अपना गुरु हमें याद कर ले। तो भाग्य के पीछे पूरी दुनिया की हमारा नसीब, भाग्य, पुण्य भी होना चाहिए, है ना। और ये पुण्य और 100 गुना सौभाग्य कैसे बनता है? जब गुरु के दर्शन, गुरु की सेवा करते हैं। और जीवन में सबसे धन भाग्य घड़ी कौन सी कहलाती? बच्चा पास हो जाए, डिग्री मिल जाए, गुरु की चरण घर पर पड़ जाए, उससे बड़ी घड़ी जीवन में और कोई नहीं होती। और गुरु हमें याद करे, इससे बड़ा सौभाग्य किसी श्रावक के लिए क्या हो सकता है ना। कब याद करेंगे गुरु? गुरु अलग से उनको फुर्सत नहीं है और राग भी नहीं है कि किसी श्रावक को याद करे, पर सेवाएं याद करा देती। सेवा वैसी होती है, इस रूप से आहार विहार में जुड़े रहते हैं कि स्वतः आशीर्वाद और एक दुआएं और उनको याद करते हैं। तो गुरुओं की सेवा करना, ये इस पर्याय का, इस जन्म का हम उतने बड़े नहीं बन पा रहे, तो जो हैं इस मार्ग में उनकी सेवा कर सके। तो आहार दान महादान, और उसमें निर्दोष निरंतराय आहार कैसे हो, इस पर हमने थोड़ी सी चर्चा शुरू की थी। सबसे बड़े दोष जिससे बचने की ज़रूरत है वो है उद्दिष्ट दोष से, कि साधु के उद्देश्य को लेकर के कुछ बनाना देना, ये नहीं करें अपन। फिर इसमें नाम ध्यान रहे तो ठीक है, नहीं ध्यान रहे तो बहुत ज़्यादा विकल्प नहीं। बस उसमें क्या चीज़ों से बचना है वो थोड़ी सावधानियाँ याद रख लें अपन, है ना। फिर अपन ने देखा था जो प्रासुक चीज़ और अप्रासुक चीज़ों को मिला देना, अध्यधि दोष, उससे बचना। फिर हाँ, वो पुति दोष था। संयमी को, गुरु को आते देखकर उस टाइम कुछ तैयारी करना, बनाना, है ना, वो अध्यधि दोष था। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए। मिश्र दोष एक और आता है, मिश्र। इसमें ऐसा होता है कि हमने शुद्ध भोजन बनाया है, ठीक है, अब हम गृहस्थियों के लिए, फिर कोई दूसरे मत के जो साधु टाइप आ जाते हैं उनके लिए, और अपने साधु हैं उनके लिए वो भोजन तीनों को दे रहे हैं मान लो, ठीक है। पर हमें पहचान होनी चाहिए कि ये सुपात्र है, इनके लिए एक अलग बहुमान होगा, और इनके लिए देने हैं तो अपन वो कौन है और किस उससे दे रहे, ये क्लियर होना चाहिए। सबको एक समान मान लिया, जैसे इनको दिया ऐसे इनको भी दिया, ऐसे इनको भी दिया, तो एक जैसा मानकर नहीं, है ना। पात्रता की पहचान होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है ना, पूछते भी हैं कई बार कि जो मतलब ये श्वेतांबर वाले जो होते हैं ना, घर घर आकर के लेके जाते हैं गोचरी लेके, तो वो अपन को देना चाहिए या नहीं, या वो आहार दान के अंतर्गत आएगा कि नहीं, या किस रूप से। तो ये ऐसा समझ लो, हमने शुद्ध भोजन बनाए, वो आए तो भी ओ हमने तो आज इनको आहार दान दिया, फिर साधु आए तो हमने एक समान गिन लेना, ये सम्यक्त में दोष आ जाएगा। देने की मनाही नहीं है, शुद्ध भोजन किसी को भी दो, वो एक साधर्मी रूप में हो सकता है ना, पर साधु साधु है और वो उनका स्थान उनकी जगह है। तो ये क्लैरिटी थोड़ा सा कि किसको हम दे रहे हैं और किसका स्थान, किसका पद, किसका बहुमान किस रूप से करना। फिर स्थापित दोष की कल बात हुई थी कि जो बनाया है पूरा का पूरा अन्य स्थान पर नहीं रखना। बलि दोष होता है एक, बलि, बलि यानी हाँ मालारोहण, मालारोहण, माला यानी ऊपर नीचे चढ़ना, वो भी बताया था कल स्थापित दोष के साथ, मालारोहण। फिर और आता है बलि दोष। बलि मतलब यहाँ नैवेद्य, नैवेद्य मिठाई जो बनाते हैं ना, तो हमने जैसे अब
अपन नहीं करते हैं, पर देवी देवताओं के लिए बनाया है या कोई धार्मिक प्रसंग के लिए बनाया है, और वही नैवेद्य जो बचा वो हमने साधु के लिए, कभी होता है ना निर्वाण लाडू बनाते हैं अपन, ठीक है, तो अब वही इसके लिए भी बनाया है और उसी में से फिर साधु को दे रहे हैं। हाँ हाँ, है ना, तो अपन ने उसके लिए बनाई और अपन उसी में से साधु को चला रहे हैं, तो इस रूप से नहीं करना चाहिए। फिर प्राभृत दोष करके एक होता है, इसमें ऐसा होता है प्राभृत, काल का परिवर्तन करना। जैसे हमने सोचा है कि हम इतने दिन शुद्ध भोजन करेंगे, हम इतने दिन आहार देंगे, कैसे होता है ना, ये हफ्ता तो मैं पूरा जाऊंगी आहार दूंगी, इतने दिन तो करूंगी, और फिर उसमें बहाने कर देना, कमी कर देना। तो ये जो काल का परिवर्तन, हम संकल्प कुछ करते हैं, हम कुछ विषय सोचते हैं और फिर वैसा नहीं करते हैं, तो ये खुद के लिए वैसा एक दोष हो जाता है प्राभृत नाम का। अपने हिसाब से अपनी मर्जी से समय काल आगे पीछे कर देना। दूसरा होता है प्रादुष्कर दोष। प्रादुष्कर, इसमें ऐसा होता है कि साधु के आने के बाद अपन पोछा लगा रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, बर्तन मांज रहे हैं, है ना, इस टाइप के जो काम होते हैं वो नहीं करने चाहिए। साधु के सामने कभी भी पोछा लगाया, खिड़की की पर्दे यूं कर रहे हैं, वो टेबल उधर खिसका रहे, ये उधर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऐसी जो व्यवस्थाएं वाली साफ सफाई वाली चीज़ें होती है वो नहीं करना चाहिए। फिर कृत दोष। कृत यानी क्रय, क्रय यानी खरीदना, है ना। अब उस समय अपने पास नहीं है, सामने ठेले वाला दिख रहा है, अपन वहीं केला खरीद के फिर आहार में साधु को दे दिया, ऐसा उनके सामने कुछ खरीद करके नहीं देना चाहिए, ये क्रय दोष में आता है, कृत दोष में। फिर प्राम्रश्य दोष, उधारी लेकर के चौका लगाना, है ना, कोई उधार लेकर के किसी से, इस चौके से कुछ चीज़ लाए, इस चौके से कुछ चीज़ लाए, हमारे यहाँ नहीं है आसपास चौके, भाई तुम दलिया दे दो, होता है जब ज़्यादा बड़ा संघ होता है आसपास चौके होते हैं तो हाँ नहीं लगाना चाहिए। हाँ खुद मतलब ये आगम अनुरूप उचित नहीं है, जब हम स्वामी हैं हमारा द्रव्य लगे, और एक्चुअली इस रूप से देना ठीक नहीं है कि हमारी ओर से लगा देना जो देते हैं वगैरह भी। पर अब आज के समय में देखा जाए तो कई लोग इस रूप से पुण्य कमाना चाहते हैं, अपना द्रव्य लगाना चाहते हैं, जो नहीं जुड़ पा रहे, नहीं आ पा रहे हैं। तो एक तो स्वामी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ भावनाएं होती है, पर द्रव्य एक स्वामी का होता है ना, एक्चुअली जो जिसका चौका है द्रव्य उसका होता है, उसका अपना स्वामित्व होता है। तो यहाँ से लिया, यहाँ से लिया, यहाँ से लिया, तो ये तो कैसी बात हो गई उधारी वाली, तो इससे थोड़ा, इससे थोड़ा, इससे थोड़ा, तो इस टाइप की क्रिया बने वहाँ तक नहीं, जो अपने पास है उसी में से दे। अब कोई श्रावक ऐसी भावना के साथ आता है कि हमें ये चीज़ मतलब हमारी तरफ से ये फ्रूट्स दे देना, कोई कुछ दे देता है, कुछ दे देता है, तो उसकी परिस्थिति देखो, उसकी स्थिति देखो कि वो क्यों दे रहा है। मान लो वो बाहर का व्यक्ति है और आके अपना कुछ लगाना चाह रहा है या वैसे, तो भावनाएं टटोल करके इतने से ही वो फ्री हो जा रहा है, तो मैंने तो अपना द्रव्य चला दिया है, अब हो गया मेरी तरफ से आहार दान। फर्क होता है, समझ में हो रहा है। एक व्यक्ति कर सकता है पर वो इतना दे करके फ्री होना चाह रहा है। हाँ कुछ ले आते हैं, है ना। हाँ तो स्वामी और मूल द्रव्य तो जो है उसका वही रहेगा, पर कोई आ रहा है तो ऐसे कल बताया था ना, एकदम खाली हाथ भी नहीं जाना चाहिए। तो मैं अपना द्रव्य लगा रही हूँ, मैं आहार देने आई हूँ और मैं अपना द्रव्य लगा रही हूँ, वो तो उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये तो क्या हो गया दिलवाने वाली बात ना, अपन फ्रूट्स ला के दे के चले गए कि भाई हमारी तरफ से ये चलाना, अन्य व्यक्ति ने दिया, हाँ दे के चले जाते हैं ना, ऐसे भी कई लोग होते हैं, विहार आदि में भी कई बार ऐसा होता है। तो कौन दे रहा है उनकी परिस्थिति समझो, वो उतना दे करके छूट रहा है, वो कर सकता है, उसको करना चाहिए। तो नहीं भाई आप
भी अपना लगाना या फिर आप आके दीजिए तो फिर आप अपना चलाइए। किसी का अपमान करने वाली बात नहीं है ना, उस रूप से। पर कोई है बाहर से आया है, उसकी भावना है, कुछ लेके आया है, कर रहा है, और स्वामी को भी इतनी दिक्कत नहीं है, उसकी भी प्रशस्त भावनाएं दिख रही हैं, तो कभी कदाचित ठीक है, पर फिर भी मतलब उत्तम मार्ग नहीं है। ठीक है, अपन खुद दे रहे हैं, अपना द्रव्य है, वही सबसे बेस्ट होता है। और उधारी लेकर के तो नहीं करना चाहिए कभी भी। फिर यहाँ कह रहे हैं परिवर्तन दोष। खैर ये सब इतना आजकल नहीं होता है, पर फिर भी जैसे अपना कोई अनाज या अपनी चीज़ पुरानी है या अच्छी नहीं है, वो क्वालिटी दे दी, उसके बदले अपन अच्छा ले रहे हैं, या अच्छा दे करके वैसा वाला ले रहे हो रहा है ना, भाई हमारे यहाँ चौका है, हमारे यहाँ तो नॉर्मल ये वाला चावल चलता है, तो आप ये वाला ले लीजिए और हमको वो वाला दे दीजिए। तो ऐसा एक्सचेंज वाली चीज़ें जो होती है वो प्राय करके नहीं करना चाहिए। जो मूल बचने वाली बात है ना, जो अभी आपने बताया कि किसी से क्या लेना, अब जो इस टाइप की प्रतिक्रियाएं होती है, कई बार क्या होता है, चौका इनके यहाँ है, मान लो यहाँ रखा है या किसी के घर में, अब उसको या तो बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है या टाइम नहीं है या कुछ भी कारण है, तो कोई क्या कहते हैं, आटा मसाला सब हम कर देंगे, तुम तो बस करो अपने यहाँ। ऐसा कई बार होता है कि हम सब चीज़ें कर लेंगे, वो आके हमें सिखाए बताए, वो कोई दिक्कत नहीं है अगर हमें ज्ञान नहीं है तो, पर आटा मसाला उनका है और चौका हमारे घर या हमारा कहला रहा है, तो फिर ये ठीक बात नहीं है। द्रव्य किसका होना चाहिए? अपना द्रव्य होना चाहिए। कोई पूरी तैयारी करके दे रहा है और हम कर दे रहे नहीं, हम मदद करेंगे ना, आप बताइए कैसे करना पड़ता है, और आप कर भी रहे हैं तो द्रव्य हमारा होगा इस रूप से। और फिर जैसे आज कल चौका लगना है अपना, और आज किसी के यहाँ से, उनके यहाँ इतना बुरा बचा ही है, खांड बोल दो या घी, कुछ भी चीज़ वैसे होती है ना कि भाई इनके यहाँ इतने एक दिन के मसाले हैं ही, अपन ले लें, या वैसी कोई भी चीज़ है और वो चीज़ यहाँ ट्रांसफ़र हो गई, वो जो बची वो वहाँ ट्रांसफ़र हो गई, ऐसे भी कई बार चलता है। तो ये ठीक नहीं। अपना द्रव्य है और अपने पास घी नहीं है, खांड नहीं है, कभी ऐसी चीज़ें नहीं होती, और उनके पास शुद्ध उपलब्ध है। होता है ना, किसी के पास स्टॉक में शुद्ध रहता है, हमारे पास नहीं है, और हमारी भावना है, तो फिर वैसे व्यवस्थित पैसे दे करके, और वो जैसे हम द्रव्य खरीदते हैं उस रूप से लो। खाली जो एक दूसरे के यहाँ चल सकती है वो वाली चीज़ एक ही है कि इनके यहाँ शुद्ध दूध है, मेरे यहाँ कल चौका है और मुझे दही जमाना है, तो ये भाई आज मेरी व्यवस्था नहीं बन पाई है कि मैं शुद्ध दूध लूँ, तो फिर उनके यहाँ थोड़ा बचा है, वो भी एक सुधी श्रावक है जिनकी भावना है, उनसे इस रूप से नहीं लेना चाहिए। पर ये चीज़ फिर भी एक ऑप्शन है कि हो सकता है, पर बाकी चीज़ों में तो अपना द्रव्य हो या अपने पैसों से अपन ने किया हो, उस रूप से होना चाहिए। फिर अभिघट का तो कल बता दिया था कि एक 7 पंक्ति तक सभी चीज़ चलती है, बाकी अनाज बिना की चीज़ें हो, सूखी चीज़ें हो, वैसी हम कहीं भी लेके जा सकते हैं। फिर उद्भिन्न दोष होता है एक, उद्भिन्न, इसमें क्या होता है, खोलना, मतलब ये भी एक सावधानी रखने वाली बात है। हम बंद पैक डिब्बे रख देते हैं ना, साधु के सामने बंद डिब्बा खोला नहीं जाता है, उन्हीं के सामने बंद डिब्बा नहीं खोलना कभी भी, ये दोष है, उद्भिन्न दोष। क्योंकि पैक चीज़ें कभी हाथ वैसे होते हैं तो खोलने, चिकने वगैरह होते हैं ना, तो खोलने में दिक्कत जाती है, और वैसे भी बंद चीज़ें एकदम ढकी तो होना चाहिए, बंद पैक डिब्बा नहीं होना चाहिए। और कभी ऐसा है तो हम मतलब दूसरी जगह खोल के फिर ला रहे, उन्हीं के सामने डिब्बा खोलना, ऐसा नहीं करना, ठीक है। फिर मालारोहण दोष कल बता दिया था। आच्छेद्य दोष, आच्छेद्य, इसमें ऐसा होता है, राजा, अध्यक्ष बोलो, चोर बोलो, मतलब किसी के भी भय से कि भाई नहीं 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 करेंगे तो खराब दिखेगा, डांट पड़ेगी, किसी के डर से चौका नहीं लगाना चाहिए, मेरी स्वेच्छा से, मेरी भावना से, है ना, करना पड़ेगा, या डर है, अध्यक्ष ने बोला है नंबर लगे, करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा, अब क्या करें, तो ऐसा नहीं है ना, डर भय उस रूप से नहीं, स्वेच्छा से होना। और लास्ट कल बताया था अनिशार्थ दोष, मतलब स्वामी का पता नहीं है
कि इस द्रव्य का कौन मालिक है, और हम यूँ उठा के नहीं देना चाहिए, पता होना चाहिए किसका है और पूछ करके देना चाहिए किसी के चौके में। अब अंतराय समझते हैं अपन। 32, ये तो 16 उद्गम दोषों की बात की जो श्रावक के माध्यम से दोष उत्पन्न हो सकते हैं, ठीक है ना। अब अंतराय, एक तो अंतराय कर्म क्या होता है, अंतर पड़ना, विघ्न आना, है ना। अब देने में भी विघ्न आ सकता है, लेने में भी विघ्न आ सकता है। दान देने वाला दाता, उसका अपना अंतराय कर्म होता है, तो वो दान अंतराय कहलाता है। मतलब वो देना तो चाह रहा है पर वो दे नहीं पाएगा। और जो लेने वाले हैं वो पात्र, पात्र का अपना लाभ अंतराय होता है। उनको वो वस्तु है पर उनको लाभ नहीं होना है, भोग अंतराय, वो भोग नहीं पा रहे हैं, है ना। तो परस्पर जब दाता और पात्र, दाता के लिए दान अंतराय और पात्र के लिए लाभ अंतराय, इन दोनों का संयोग बैठता है तब अंतराय हो जाती है। दोनों का एट अ टाइम वैसा कर्म उदय होगा तो ही वो वैसा सिचुएशन बनती है। तो इसमें अंतराय में भी कुछ सावधानियां रखते हैं तो चीज़ों को हम बच सकते हैं, टाल सकते हैं। कितने अंतरायों को टाल के मुनिराज आहार करते हैं? 32 अंतराय। टोटल कितने तरह की होती है? 32। अंतराय जहाँ होती है, दोष होता है ना, दोष का प्रायश्चित हो सकता है, उसमें पूर्ण रूप से भोजन छोड़ ही देना ये ज़रूरी नहीं है। अंतराय जब होती है तो वो कुछ अंतराय वैसी होती है जो आहार प्रारंभ होने के पहले होती है, जो विधि लेके निकले हैं, संकल्प लेके, और आहार शुरू हो रहा है, उन दोनों के बीच में उस अंतराल में भी अंतराय हो सकती है, तो वो तो पूरा उपवास हो जाएगा, पूर्ण उपवास। और एक कुछ वैसे कारण होते हैं कि आहार शुरू हो गया है, फिर कुछ वैसे कारण बनते हैं तो जो अंतराय मतलब फिर वो तुरंत अंजलि छोड़ देते हैं, उसके बाद वो एक घूंट पानी भी नहीं लेंगे, फिर अगले 24 घंटे के लिए जितना लिया है उतना लिया, उसके बाद कुछ भी नहीं लेंगे। इसे अंतराय कहते हैं। देने वाला अब कुछ दे नहीं पाएगा, लेने वाला अब कुछ लेगा नहीं, ठीक है। तो ये इसलिए ये अंतराय जहाँ पूर्ण रूप से भोजन का त्याग हो जाता है तो ये समझना ज़रूरी है। रास्ते वाले अंतराय है ना, जो हम संकल्प लेके जिनालय से निकलते हैं और फिर हाँ घर तक पहुंचने के पहले तक, तो पहला अंतराय होता है काक अंतराय। काक, काक, काक यानी कौवा, तो ये एक शब्द से कह दिया, बाकी कौवा है, बाज है, जो भी मांसाहारी पक्षी होते हैं ना। अब मुनिराज यारिका ऐसे निकले और उनकी बीट जो गंदगी होती है ना उनकी, वो मुनिराज पर, आरिका पर गिर जाए तो फिर वो पूरा अंतराय, अब उपवास होगा टोटल। तो अब जो सबसे बड़ी मेन चीज़ है, जब हम घरों में ले जाते हैं ना, आगे पीछे कुछ श्रावक होना ही होना चाहिए, भले असोले में हो। जो मेन मुखिया है, स्वामी है, वो तो लेके जाएंगे, पर कुछ समाज के या अपने दोस्ती में, परिजन में 2-3 आगे चल रहे होते हैं, ऊपर नज़र है, आगे पीछे नज़र है कि कुछ इस टाइप से नहीं हो जाए। कुछ पीछे रहते हैं कि कोई छू ना जाए, एकदम आ नहीं जाए, तो ऐसे आगे पीछे 1-2 जने रहने चाहिए। तो पहले इस टाइप से काक अंतराय, जहाँ मांसाहारी पशु का कोई भी बीट, पक्षी का बीट लग जाता है शरीर पर सीधा, तो अंतराय हो जाती है, उपवास हो जाएगा। फिर अमेध्य, अमेध्य यानी उसमें अब आप चल रहे हैं, कीचड़ है या कभी गोबर होता है गाय का, भैंस का, इस टाइप का कोई भी मल है, उसमें पैर पड़ गया, पैर में वो लिपट गया, मतलब पैर गंदा हो गया पूरा कीचड़ से, विष्ठा से, गोबर से, तो फिर वो साधु अंतराय मानेगा, है ना। उनका 16 भी खत्म हो जाएगा और गंदगी पर पैर पड़ गया, पूरा लिपट जाता है ना, पैर पूरे कीचड़ में धंस गए, इस टाइप से। तो रास्ते का ध्यान रखना चाहिए, जहाँ बहुत ऐसे संभावनाएं रहती है तो रास्ता बदल करके दूसरे उससे ले जाना चाहिए। तो अमेध्य। फिर वमन, सीधी बात है, आहार करते समय अगर वमन हो जाता है, उल्टी हो जाती है, तो फिर साधु कुछ भी नहीं लेते हैं। जब पित्त आदि भड़का हुआ होता है या
आहार बहुत दिनों से नहीं हुआ होता है, या गर्मी बढ़ी हुई होती है, तो या किसी का स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं हो, तो इस टाइप की दिक्कत होती है कि खूब बीच में घबराहट हो, और फिर इसलिए वैसे उपाय करते रहना चाहिए कि मतलब हाथ फेर दिया पीछे से, कुछ सूंघा दिया। अमृत धारा सबसे बेस्ट चीज़ होती है ऐसे समय में। अमृत धारा कैसे बनती है पता है? घर में बनानी चाहिए, और हर साधुओं को, हर श्रावक को अपने घर में ये रखना ही चाहिए। हाँ, लौंग नहीं, पिपरमिंट, 3 चीज़ें होती है, लिख लो चाहो तो। और ये हर कोई अपने घर में बना सकता है शुद्ध रूप से, और होना ही चाहिए प्रत्येक श्रावक के घर में 3 चीज़ें। भीमसेनी कपूर, नॉर्मल कपूर नहीं, भीमसेन वाला कपूर आता है। फिर पेपरमिंट आता है, फूल उसके भी वैसे वो ऐसे आती है, स्ट्रिंग्स जैसा, हाँ, पेपरमिंट। और तीसरा नहीं, वैसे मिल जाता है दुकान में, बता रहे ना। पहले 3 चीज़ें ले लो, कपूर, पेपरमिंट, अजवाइन का सत्त, या अजवाइन के फूल कहते हैं उसे, वो भी ऐसे वाइट कलर का इसी टाइप से आता है, अजवाइन के फूल। आप कोई भी किराने की दुकान या इस टाइप में बोलते हो ना, तो ये तीनों चीज़ें सॉलिड मिल जाती हैं, ठीक है। जो भी जितना लो इक्वल क्वांटिटी, मान लो 5 ग्राम लिया, 10 ग्राम लिया, तो तीनों 10-10 ग्राम लेना। जितनी भी ले रहे हैं तीनों इक्वल क्वांटिटी लेना। एक खाली बॉटल ले लो, कोई भी, कांच की, प्लास्टिक की, कोई भी। हाँ, कांच की सबसे बेस्ट होती है, बेस्ट कोई भी चीज़ पदार्थ रखने के लिए कांच तो वैसे भी अच्छी चीज़। इतनी सी बॉटल ली, उसमें तीनों चीज़ डाल दी, कुछ नहीं करना है, बस 5 मिनट के अंदर वो अमृत धारा होगी अपने आप मेल्ट होके। 3 चीज़ें लाना है एक शीशी में एक साथ, सब तीनों चीज़ एक साथ डाल दो, बस 5 मिनट्स के अंदर वो चीज़ पूरा लिक्विड होगा, अमृत धारा होगा। 1 साल तक भी चलती है, उसमें कुछ खराब होने वाली बात नहीं हो। और बहुत दिक्कत होती है ना, जैसे इस टाइप की पित्त की, वात की, बूरे में, मतलब आप लोग खांड कहते हो, खांड में 1 बूंद डाल के शुरू में दे दो, या जब घबराहट हो रही है तब आहार में भी दे दो। इस टाइप से शुद्ध बनी होती है ना घर की, तो वो ले भी सकते हैं, तो उतना दे देते हैं, तुरंत जी हल्का हो जाता है। चलती है, इसमें कुछ नहीं होता है, साल भर भी चल जाती है अमृत धारा में। सूंघने से ही मेन तो फ़र्क पड़ता है, पर इस टाइप से लेने के गर्मी के मौसम में बहुत सही रहता है, ठीक है। तो ये वमन की बात हुई। अगला अंतराय अपन देखते हैं, रोधन। रोधन में ऐसा होता है कि कई बार ऐसा होता है ना, कोई वैसे तत्व होते नग्न मुनिराज को देख करके, वो ये कहाँ जा रहे हैं, रोको उन्हें, ये नहीं जा सकते। किसी भी कारण से कोई ऐसा बोल दे या कोई ऐसा एक्शन करे कि उनको रोके जाने से, आगे नहीं जाने दे, तो फिर मुनिराज अंतराय मान लेते हैं और वो लौट जाते हैं वापस। रास्ते में वैसे कोई, हाँ हाँ, अज्ञानी होते हैं, हाँ, नहीं मानते, हाँ हाँ, तभी उनको वैसा दिखेगा, पता चलेगा। तो फिर आगे और अगला अंतराय है रुधिर। रुधिर यानी खून, है ना। तो किसी का खून निकला हुआ हो ना दाता के शरीर में, तो खून दिखना नहीं चाहिए। ऐसा कभी लगता है कि कुछ लग गई या खून निकल रहा है, तो आप अलग हो जाइए। बहता हुआ खून दिख जाएगा किसी भी प्राणी का, या जो दान दे रहा है, आहार दे रहा है उनका, तो वो अंतराय मान लेते हैं, है ना। फिर अश्रुपात, ऐसे ही रोते हुए, मतलब बहुत ज़्यादा कोई रो रहा है, तो अब रोना 2 तरह का होता है, एक हर्षवश, खुशीवश भी थोड़े से आंसू बहते हैं, तो उसका इतना विकल्प नहीं होता है। पर कोई दुख में है, कोई प्राणी दुख में है और रो रहा है बहुत ज़्यादा, तो फिर साधु अंतराय मान लेते हैं, अश्रु होना। फिर 7वां जामवद परामर्श। अब यहाँ देखो, जांग ये जो जान होती है घुटना, ठीक है। अध यानी
नीचे और परामर्श यानी स्पर्श। ठीक है, तो इसमें ऐसा होता है आहार करते समय या ऐसे मुनिराजों के लिए विशेष रूप से होता है। आहार करते समय जब वो खड़े हैं, किसी भी कारण से जंघा के नीचे हाथ टच हो जाता है, स्पर्श हो जाता है, तो फिर वो अंतराय मान लेते हैं। ऐसा झुकने में आ गया, किसी का धक्का लग गया, कुछ खुजाल आ गई, कुछ बात बन गई, नहीं ध्यान रहा, तो जंघा के घुटनों के नीचे अगर हाथ स्पर्श हो जाता है ना, और वैसे ही सेम होता है घुटनों के ऊपर जांघों पे, वहाँ भी अगर हाथ स्पर्श हो जाए उनका खुद का, तो फिर भी अंतराय मान लेते हैं। तो वो जानू परिव्यतिक्रम, एक होता है स्पर्श हो जाना नीचे और एक व्यतिक्रम उसके ऊपर अगर टच हो जाता है तो। हाँ, ये सब मेनली मुनियों को विशेष ध्यान रखने वाली बात होती है। अपन तो ये है कि अब श्रावक इसमें क्या सावधानी रखे, है ना। तो अगर कोई कमज़ोर है मुनिराज आदि, तो अपन ने थोड़ा सा उनको नीचे से पैरों से पकड़ा हुआ है, नहीं पकड़ सकते हैं आप नीचे से। कोई श्रावक वैसे कोई बहुत अस्वस्थ है या बहुत कमज़ोर है, ऐसी स्थिति में पकड़ सकते हैं नीचे से श्रावक। और मक्खियाँ वगैरह ज़्यादा हो तो हवा आदि करने की उनको इस टाइप का विकल्प ही नहीं हो कि कभी ऐसा कुछ हो और टच करना पड़े। कमज़ोरी अगर कुछ दिखे तो श्रावक इसमें इतनी सावधानी रख सकता है। तीसरा, फिर नाभ्योधो निर्गमन। अब नाभि से नीचे, मतलब जब आहार लेने के लिए रास्ते में जा रहे हैं ना, तो ऐसा कोई दरवाज़ा, ऐसा कोई रास्ता, ऐसा कोई घर वगैरह नहीं होना चाहिए कि उनको इतना झुकना पड़े। पूरा नाभि से नीचे सिर हो जाए, ऐसे झुक के जाना पड़ता है ना सिर नीचे करके, तो फिर वैसा नहीं होना चाहिए। ऐसा भी अगर होता है तो फिर अंतराय मानी जाती है। ज़्यादा बैठ जाए, गिर जाए साधु जाते हुए, या फिर बहुत ज़्यादा झुक के जाना पड़े, तो वैसा कोई रास्ता या मार्ग आज के समय में इतना नहीं होता है, पर फिर भी जानना चाहिए कि क्या क्या इसमें होता है। नाभ्योधो निर्गमन, नाभ्योधो, फिर निर्गमन, नाभि से नीचे गमन करना पड़े तो। फिर 10वां, प्रत्याख्यान सेवन। प्रत्याख्यान सेवन, प्रत्याख्यान यानी त्यागा हुआ, और सेवन तो साधु के हाथ में उन्होंने कोई चीज़ का त्याग किया हुआ है ना, और वो उनके हाथ में अंजलि में आ जाता है, तो फिर साधु अंतराय करता है। इसलिए श्रावक को कभी भी बिना पूछे कोई चीज़ नहीं चलानी चाहिए। हमें लगता है सीधा हमने दे दिया, और अगर त्याग होगा तो टेम्पररी त्याग हो या आजीवन किसी चीज़ों का त्याग हो, तो कभी भी पूछ के बता के ही देना चाहिए। कभी भी बिना पूछे सीधी कोई चीज़ नहीं चलाना, है ना। प्रत्याख्यान सेवन। फिर जंतु वध, जंतु का वध होना। कोई भी जीव, 2, 3, 4 इंद्रिय आदि जीव है ना, उसका अब जैसे रास्ते चलते भी ध्यान रखना पड़ेगा, कोई चींटी आदि मकोड़ा आदि नहीं आ जाए। परिक्रमा लगा रहे हैं, घर में घुस रहे हैं, पाँव धो रहे हैं, आहार देने का स्थान है, कहीं पर भी कोई भी जीव का वध होते हुए दिख जाता है कि कुचल गया, मर गया, तो फिर साधु अंतराय मान लेते हैं। इसमें जो पात्र होता है ना, उस पात्र में भी मक्खी मच्छर कुछ गिर जाता है पानी में, है ना, और सीधा अगर नज़र पड़ जाती है तो अंतराय मान लेते हैं। इसलिए इसमें विशेष सावधानी। ऐसे मौसम में तो विशेष रूप से खुला पात्र नहीं होना चाहिए, ऊपर जाली हो या कपड़ा बंधा हो, उससे क्या होता है सीधा पानी में नहीं डूब जाते हैं ना, इसलिए ऊपर वैसा कुछ होना चाहिए। तो टच भी होंगे, उड़ जाते हैं फिर। तो ये जंतुवध अंतराय, उनके सामने किसी भी प्रकार के जंतु का, जीव का वध हो जाता है, मरण हो जाता है। तो और थोड़ा ज्ञान ये भी होना चाहिए, जो बहुत ऐसे नाजुक जीव होते हैं ना, मोएले टाइप होते हैं, या बारिश में ऐसे एकदम वैसे पंख वाले, वो तो थोड़ा टच करने में ही या पानी में गिरेंगे तो लगभग उसका घात हो ही जाता है। पर मक्खी तुरंत नहीं मरती है ना, उड़ नहीं जाती है, वो पानी में आ जाएगी, उसके पंख भीग जाएंगे
तो वो डूब जाएगी, पर मरती नहीं है तुरंत। ऐसे में कभी ऐसी इस टाइप का होता है तो श्रावक को पहले तो तुरंत वो बर्तन अलग ले जाओ, पात्र उठा कर ही, ठीक है, और फिर उसमें से वो मक्खी निकाल के आप थोड़ा सा बाहर रख के थोड़ी हवा करोगे या उसको सूखा पाउडर राख कुछ डाल दोगे, उसके पंख सूख जाएंगे, वो उड़ जाती है, मरती नहीं है। तो सीधा उस समय एक तो धैर्य बंधाना साधु को कि कुछ नहीं हुआ है। वो लेके गए और बाहर जाके उसको अलग कर दिया कि देखो वो उड़ गई, स्वस्थ है वो, कुछ नहीं हुआ है। मक्खी में प्राय करके मक्खी तुरंत नहीं मरती है, तो ऐसा कभी दिखता है, और अधिकतम मक्खी का ही होता है गिरना, क्योंकि चौके में मक्खियों का ही ज़्यादा आना होता है। तो ऐसे में ये ज्ञान हमें होना चाहिए। और कुछ भी सूखा डाल के उसको निकाल दो, पंख सूख जाते हैं, वो उड़ जाती है ना। तो ये विशेष ध्यान रखने वाली बात है। फिर अगला अंतराय है काकदी पिंडहरण। काक यानी पहले भी बताया कौवा आदि, काक आदि है ना। पिंडहरण, हाथ में से कौवा कोई पक्षी कुछ उठा के ले जाए, ऐसा स्थान होता है कभी खुले में या एकदम पक्षी का आना होता है, तो हाथ में से कोई भी पशु पक्षी कुछ भी उठा करके ले जाए, पिंडहरण, तो वो अंतराय मान लेंगे। ऐसे ही पिंड पतन होता है। पिंड यानी ग्रास, जो भी भोजन आदि है। अब अंजलि बांधी हुई है, ये श्रावकों को थोड़ी समझने वाला अंतराय है। अंजलि बांधी है, दाता कुछ दे रहा है ना। अब हाथ खाली है, आप यहाँ से कुछ दे रहे हैं, वो देते हुए टच होकर के नीचे गिर गया, पिंड पतन, दाता के द्वारा देते हुए वो नीचे गिर जाता है, तो भी साधु अंतराय मानते। इसमें दो कंडीशंस होती है गिरने वाले में। एक तो अंजलि पूरी खाली है, अंजलि में कुछ नहीं है, और दूसरा वो उनकी अंजलि को टच होकर के नीचे गिर जाता है, तो ये पिंड पतन नाम का अंतराय कहलाता है। इससे ज़्यादा डर घबराहट वैसा नहीं रखना है ना, सीधा उनके हाथों में अच्छे से देने वाली बात, क्योंकि ये तो बहुत बार मतलब हमारा खुद का भी अनुभव है आचार्य श्री के साथ भी, और ये होता है कई बार भीड़ में या श्रावकों की असावधानी से। तो ये चीज़ पिंड पतन नाम का अंतराय, जहाँ देते हुए नीचे गिर जाए अंजलि को छूकर। फिर प्राणी जंतु वध, अभी जो हमने बात की थी उसी प्रकार का है, पर इसमें ये होता है कि अंजलि में आकर के अंजलि में कोई मरे हुए जीव का आना हो जाए, चींटी है, कुछ भी, किसी के अंदर चींटी थी, कोई वो 2 इंद्रिय वाला वैसा जीव होता है, कोई ड्राई फ्रूट में अन्न में भी वैसे जीव होते हैं, तो अंजलि में हाथ में कोई मरा हुआ जीव आ जाता है तो तुरंत अंतराय मानी जाती है। तो इसलिए शोधन का इसमें श्रावक के तरफ से क्या कर्तव्य आएगा, विशेष शोधन। शोधन कैसे होता है पता है, कोई भी चीज़ है जैसे दाल सब्जी ये वाली चीज़ें, जब भी हम होते हैं एक तो एक प्लेट लेना चाहिए चौड़ी इतनी सी, है ना। दाल है, एक बार पूरी दाल उसमें निकाली, अच्छे से पूरी ऐसे देख ली, फिर वापस कटोरी में कर दी। सीधा कभी भी नहीं देना, कभी भी नहीं। एक बार जो मुख्य सीट पे बैठा है उसने मेन दाल सब्जी रोटी का शोधन, रोटी तो देते टाइम भी शोधन हो जाएगा, पर सब्जी वापस पूरी निकाली एक प्लेट में, अच्छे से एक एक ऐसे चम्मच से या उससे पूरी करके एक एक पीस एक एक चीज़ देख ली। देखने में क्या देखोगे, बाल नहीं हो कोई भी, क्योंकि छोटा सा जीव आदि होता है वो एकदम नहीं पता चलता है, तो अपनी तरफ से तो पूरी वैसे शोधन करके पूरा यूं हिला के फिर वापस उसको कटोरी में जिसमें थी उसमें रख दिया। लिक्विड कुछ भी देते हैं, लिक्विड का सबसे बेस्ट तरीका है एक दूसरा बर्तन होना, ग्लास है या कुछ भी, आपके हाथ पास लोटे में दूध है या जूस है, इस ग्लास में पहले तो वो जो है उसको हिला दो जो लोटे में है चम्मच से, और धार करते हुए इस ग्लास में धार करते हुए आप डाल रहे हो, वो धार को देखते रहो, उससे कुछ भी नहीं होता है तो पता चल जाता है। जो छोटे साधु हैं जिनको बार बार अंतराय होती है उनके लिए तो विशेष रूप से उसी टाइम छान के दो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा बर्तन लिया है,
नॉर्मल है तो ठीक है वैसे करके, पर एक ऐसा रहता है ना कि इनको तो नहीं होना चाहिए, अब बहुत दिन हो गए, अंतराय से बचना ही है, तो ऐसा भी करते हैं। उसी टाइम दूसरे बर्तन में मतलब छन्नी से छान के फिर वो वापस एक बार हिला के देते हैं, क्योंकि जूस में अंदर बैठ गया होता है ना, कोई चीज़ होती है, आपने सीधा उठाया सीधा दिया तो वो पता नहीं चल पाता है। लिक्विड हमेशा दूसरे बर्तन में धार से छन्नी से ट्रांसफ़र करके ही देना सबसे बेस्ट उपाय है। दाल सब्जी पहले अच्छे से प्लेट में शोधन करके, फिर कोई नई भी आती है दूसरी बार की लाई हुई होती है तो भी एक बार शोधन किए बिना कभी भी किसी के हाथ में सीधा नहीं देना चाहिए। सीधी कटोरी उठाई, चम्मच यूँ की और दी, अब जो होगा वो हाथ में पता चलेगा, यहाँ कुछ नहीं पता चलेगा। ऐसे नहीं, ऐसे में ज़्यादा चांसेस रहते हैं, है ना। और रोटी कैसे देखेंगे, कोई भी चीज़ साबुत नहीं दी जाती है ना, रोटी वगैरह पूरी नहीं रखी जाती है, ग्रास करके रखे जाते हैं। तो जो है खोल के भी ऐसे आगे पीछे भी देखना है, खोल के भी देखना है, फिर देना है। तो फिर इस टाइप के अंतरायों से हम बच सकते हैं। ठीक है, कुछ गिर जाए ना, कुछ जूस का एक मतलब बूंद गिर गई, कुछ रसा गिर गया, ऐसे टाइम में कुछ गिर जाता है, तुरंत उस चीज़ को थोड़ा सा पोंछ दो या कुछ कर दो, क्योंकि चींटी आने का, कोई शक्कर वाली चीज़ होती है तो जीव के आने के तुरंत संभावना, मक्खी बिन बिन आती है, तो प्राय करके कुछ गिरे नहीं, गिरे तो पोंछ दो तुरंत, क्योंकि उसमें भी जंतुवध का संभावना हो जाती है ना। कोई सावधानी नहीं रखेगा, कोई जीव आ जाएगा तो फिर उसका घात हो जाएगा। फिर मांस आदि दर्शन, मांस देखने में आ जाए किसी भी रूप से, मांस तो यही हो गया, एक तो जीवों का जो वध हो जाता है, चींटी आदि, कोई कुत्ता आ गया, कोई वैसा पशु आ गया मुंह में मांस लेकर के, ऐसा हो जाता है ना कभी आंखों के सामने कोई भी मांस। मांस किसे कहते हैं? मरा हुआ त्रस जीव का क्लेवर, ये मांस कहलाता है। त्रस जीव यानी 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक जो जीव होते हैं और उनका मरा हुआ शरीर जो क्लेवर होता है, त्रस जीव का मृत, उसको मांस कहते हैं। तो ये भी दिख जाना अंतराय हो जाती है। अगला अपन देखते हैं उपसर्ग, किसी भी प्रकार से तिर्यंच का, देव का, मनुष्य का उपसर्ग हो जाए, उपसर्ग वाली बेला में आहार इस टाइम अंतराय कर देंगे, वो छोड़ देंगे। फिर पादांतरे जीव, पादांतरे, पाद पाँव, पाँव ऐसे रख के खड़े होते हैं ना मुनिराज, अब उनमें जो अंतर है उसमें कोई जीव मतलब पास हो जाए, और प्राय करके चूहे का वैसा रहता है कि चूहा आदि वैसे निकल जाए, तो भी प्राय करके साधु अंतराय करते हैं अगर पाँव के बीच से कोई जीव निकल जाता है। फिर भाजन संपात, भाजन यानी बर्तन, संपात यानी गिरना। अब ये भी श्रावक की सावधानी है, कई बार हड़बड़ी में, धक्के में, कुछ में हाथ में लिया और गिर गया, बर्तन गिर जाना, और उसमें भी भरा हुआ बर्तन, भाजन संपात। भाजन यानी बर्तन, संपात तो बर्तन का गिरना, और उसमें भी भरे हुए बर्तन का गिरना, जूस था उसमें, सब्जी थी, रस था, कुछ भी था, वो गिर जाता है। लगभग साधु उसमें अंतराय करते हैं, कोई बर्तन नीचे नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि उसमें जीव घात की संभावना रहती है, इसलिए। फिर उच्चार, इसमें तो साधु की बात है, पात्र की, कि उनको या दाता को कोई भी आहार देते समय या लेते समय मल विसर्जित हो जाए, है ना, मलच्युत हो जाए। कभी श्वास वैसा होता है तो हो सकता है ना, 1 नंबर 2 नंबर कुछ भी दीर्घ शंका या लघु शंका, इस टाइप से मल विसर्जित हो जाता है, या तो दाता का या पात्र का, तो फिर वो भी अंतराय मानी जाती है। यही सेम प्रस्रवण और उच्चार इसी टाइप से रहेगा। फिर अभोज्य गृह प्रवेश, जिनके यहाँ भोजन नहीं हो सकता ऐसे घर में प्रवेश। ये कब होता है? जब आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं, तो बीच में ऐसा कोई घर आता है जहाँ मांस आदि पकता है, जो मांसाहारी का घर हो, या चांडाल आदि का, नीच कुल के व्यक्तियों का घर हो। कभी
ये प्रसंग तब बनता है जब हमें शॉर्टकट्स लेने होते हैं। ऐसा होता है कि हम इस गली से इस घर से पार इस तरफ से पहुंच जाएंगे। बीच में ऐसा कोई भी स्थान नहीं आना चाहिए जहाँ मांसाहारी या नीच कुल का किसी का घर स्थान वैसा पड़ता हो। विधि लेके निकले हैं, घर तक पहुंचना है, तो बीच में वैसा स्थान होगा, ऐसे जगह में प्रवेश हो जाएगा तो भी मुनिराज आहार का त्याग कर देते हैं, है ना। फिर पतन में मुनिराज चक्कर आ जाए, अस्वस्थता के कारण किसी भी वजह से गिर जाएंगे तो फिर पतन, गिर गए तो आहार का त्याग कर देंगे। वैसे ही श्रावक गिर जाए ना, श्रावक गिर जाए तो अवस्था देखी जाती है उस समय की। मुनिराज के सामने ही अगर गिर जाए, फिर मतलब कुछ या तो बेहोशी हो जाए या फिर एक नॉर्मल गिरना होता है कि वो तुरंत उठ जाएगा, उसको ज़्यादा बेचैनी नहीं है, तो उसमें इतना विकल्प नहीं करेंगे। पर वो गिरने के बाद उठ ही नहीं पा रहा है या एक घबराहट हो गई घर का माहौल, तो फिर वो अंतराय कर देंगे। पता ही नहीं चले वो बात अलग है। सूदी श्रावक, विवेकान श्रावक ऐसे ऐसे कार्य करते हैं, अपनी अक्ल काम नहीं करती है। मतलब 2 से 3 प्रसंग ऐसे, अभी तो खैर अजमेर में एक प्रसंग हुआ ही था, पर वो साधुओं को इतना पता नहीं चला था। पर एक श्रावक जो पड़गाहन कर रहा था, पड़गाहन से मुनिराज को घर ले जा रहा है, बेटा बाहर हो जाओ, बाहर हो जाओ। मुनिराज का पड़गाहन किया, वो घर की तरफ जा रहे हैं और वहीं वो चक्कर खार के गिर गए। अटैक वगैरह आ गया, बस थोड़े दूर ले गए और मृत्यु हो गई उनकी। पर इस टाइप के केस भी बनते। पर एक केस तो ऐसा है, मतलब प्रतापगढ़ की बात है, घर में मुनिराज का आहार चल रहा है। उनकी जो मम्मी थी, उनको मतलब थोड़ी घबराहट वगैरह हुई, तो वो बाजू वाले रूम में, दूसरे रूम में चली गई। वहाँ उस जगह उनकी माँ की मतलब ऐसी तबीयत है और वहीं अटैक आया और वो शांत हो गई। यहाँ मुनिराज को इतना सा अंदाज़ा भी नहीं आया कि ऐसा कुछ हुआ है। पूरा आहार कराया, अच्छे से मंदिर छोड़ा और फिर माँ के लिए जो करना था वो किया। तो ऐसे श्रावक भी होते हैं और ये तो हमारे आंखों देखा प्रसंग है, 2-3 साल पहले की बात है। तो ऐसे मोमेंट्स में चीज़ों को महिमा किस चीज़ की देना। दान शासन एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ में श्लोक आता है कि श्रावक के लिए घर में मरण हो जाए ना, वो उतनी बड़ी शोक की बात नहीं है। पर अगर वो श्रावक आहार दान नहीं दे पाता है तो उसके लिए घर में मरण होने से भी बड़ा शोक है। कितनी गजब महिमा गाई है और श्रावक के लिए कर्तव्य के प्रति कितना सजग किया है। घर में मरण होने का उसको शोक नहीं होता है, पर वो आहार नहीं दे पाता है तो वो शोक मनाता है। दान शासन ग्रंथ में ये बात आचार्य भगवान ने कही है। तो यहाँ हम ऐसे ही, जहाँ जो पतन यानी गिर जाने की बात आई, जंगा बल की शक्ति वगैरह घट जाती है ना, मुनिराज खड़े होके ही क्यों आहार करते हैं बताओ? खड़े होके ही क्यों? एक तो मूल गुण तो है ही कि एक ही बार लेना, खड़े होकर के लेना। उसका मूल कारण क्या है पता है? एक तो कम लिया जाता है बैठ के की अपेक्षा, तो फिर प्रमाद वगैरह नहीं आता है। आप कभी करके देखना, खड़े होकर के आप 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा खड़े होके भोजन कर रहे हैं, ताकत चाहिए पड़ती है उसके लिए। 15-15 किलोमीटर चल के गए हैं और उसके बाद भी फिर खड़े होकर ही आहार करना है, बल चाहिए पड़ता है। और जब शरीर का बल खत्म होने लगता है, सबसे पहले जंगा बल खत्म होता है। आपने कभी किसी बुजुर्ग का भी देखा हो पहले, तो उसका उठना बैठना चलना ये मुश्किल होता है, फिर धीरे धीरे बाकी इंद्रियां शिथिल होती है। तो जंगा बल, अगर जंगा मतलब समझ में आया, खड़े रहने की ताकत जहाँ से होती है, तो जंगा बल खत्म होगा तो मुनिराज खड़े रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। तो जंगा बल खत्म होगा तो अब मैं समाधि की तैयारी करूँ, अब मैं आहार की वांछा नहीं रखूँगा। तो शक्ति है, शरीर चल रहा है, तब तक आहार देंगे। जब ये शरीर साथ देना बंद कर देगा, फिर उसको आहार नहीं देंगे।
तो यहाँ ये बात चल रही है कि जंगा बल कमज़ोर हो गया है, कभी लंबे उपवास के कारण, अंतराय के कारण, कभी संलेखना चल भी रही होती है तो कभी कभी कुछ कुछ तो लेते हैं, थोड़ा सा जल वगैरह या जो भी। तो ऐसे समय में पकड़ के रखना, अगर वो गिर गए तो अंतराय हो जाता है। हाँ, चक्कर आते हैं, उस अवस्था में नीचे से पुरुष वर्ग होता है ना, वो पाँव पकड़ सकता है, सपोर्ट दे सकता है उससे, पाँव को पकड़ के सपोर्ट, थोड़ा बैक पे हाथ दे दो, ऐसे क्या बोलते हैं आप, टेका दे देते हैं ना, सपोर्ट पीठ से दे दिया, पाँव से पकड़ लिया। बुखार आदि में भी चक्कर आदि की संभावनाएं रहती है, तो श्रावक ऐसे कर सकता है, क्योंकि उस समय अगर वो गिर जाएंगे चक्कर खा के तो फिर और ही कुछ नहीं जाएगा आहार में। ऐसे ही बैठ जाए, कभी होता है खड़े रहने की नहीं हिम्मत बनती है, बैठ जाते हैं साधु, तो भी फिर आहार त्याग देते हैं। ऐसे ही फिर सदंश, दंश यानी डसना जो होता है, मच्छर, बिच्छू, चूहा, कोई भी जीव उस समय काट जाए, आहार लेते समय काट दे तो फिर तो भी वो अंतराय कर लेते हैं, आहार त्याग देते हैं। भूमि स्पर्श, जैसे अभी बात हुई, कुछ भी करते आहार लेते टाइम अगर भूल से भूमि स्पर्श हो गया तो पूरा नीचे ही हो गए ना, तो उस हिसाब से। और फिर ये आरिकाओं के लिए भी आ जाएगा, कुछ भी हो जाए, आहार ले रहे, भले वो बैठ के भी ले रहे हैं, पर भूमि स्पर्श नहीं होना चाहिए। भूमि स्पर्श हो जाता है तो अंतराय होता है। निष्ठीवन, निष्ठीवन यानी मुंह से बाहर कुछ निकल जाना। कल भी बात हुई थी, बीज की जब बात आई थी, तो बीज निगल भी नहीं सकते, निकाल भी नहीं सकते। ये निष्ठीवन नाम का अंतराय है, कुछ भी मुंह से बाहर निकलेगा। खांसी आ गई, कुछ निकल गया, कफ होता है, कभी वो बाहर निकल जाता है, या आहार लेते लेते कभी भी है ना, ऐसे भी आहार नहीं लेते हैं साधु। जैसे कोई बाइट है तो लिया, आधा लिया और आधा आप ऐसे पीस करके खाते हो ना, देखना साधु कभी इस रूप से नहीं खाएंगे, होगा तो पूरा डालेंगे या हाथ में रहेगा, क्योंकि कुछ भी डाल के बाहर निकला तो वो अंतराय कहलाती है। निष्ठीवन, मुंह से कुछ भी निकल जाएगा तो ये भी अंतराय है। थूक वगैरह भी नहीं निकालते हैं साधु, पानी वगैरह भी लास्ट में कुल्ला होगा, बीच में कुछ हो रहा है, पानी निकाला, थूक किया, तो ये चीज़ें नहीं होती। अगर होता है तो अंतराय हो जाती है। उदर कृमि निर्गमन, कृमि हो जाती है ना पेट में, और फिर ऐसी कोई बीमारी है और ऐसे समय में अगर कृमि वगैरह मल द्वार से निकलती है तो फिर साधु ऐसे में भी अंतराय करता है। जैसे यहाँ जो बता रहे अदत्त ग्रहण, अभी जो बात चली थी अपनी, आहार के समय मुनिराज के द्वारा दाता की वस्तु बिना स्वामी के दिए हुए ग्रहण कर ली जाए, है ना। क्लेश हो जाता है कभी, हमें तो पता ही नहीं, पूछा ही नहीं, स्वामी के बिना पूछे दाता कुछ देता है तो भी साधु कभी अंतराय कर सकता है। इसलिए दाता को एक तो स्वामी देगा, जो दूसरा है वो अपनी चीज़ चलाए, और नहीं है अपनी तो स्वामी को पूछ करके फिर वस्तु चलाना चाहिए, है ना। क्लेश का वातावरण बने या वैसा कुछ हो जाए तो फिर प्रहार मुनि पर या दाता पर उस समय किसी भी रूप का शस्त्र से या गालियों से या किसी भी रूप से प्रहार होगा तो अंतराय हो जाएगा। ग्राम दाह, आग वगैरह लग जाए आसपास गांव में, है ना, कोई भूचाल आ जाए, आग लग जाए, कोई वैसी परेशानी आ जाए तो भी फिर साधु अगर सुन लेता है ये बात या देख लेता है तो अंतराय करते हैं। फिर पादेन किंचित ग्रहण, पाँव से कुछ उठा लिया, ऐसे पाँव से यूं कर दिया, श्रावक को भी नहीं करना चाहिए। पाँव से कुछ खिसकाया, पाँव से कुछ यूं उठाया, पाँव से कुछ ग्रहण करने में आता है तो भी अंतराय माना जाता है। और अंतिम है करेण किंचित ग्रहण, हाथों से भी साधु आहार कर रहे होते, ये विशेष ध्यान लेने वाली बात है, जब आहार कर रहे होते उनके हाथ से कुछ भी उठाना नहीं चाहिए। कोई भी श्रावक अगर हाथ में से कुछ ले उठा लेगा ना, कभी होता है आपने दे दिया, फिर साधु यूं यूं कर रहे, हाँ कोई बात नहीं,
उठा लिया, या फिर कुछ दिख जाता है बाल या वैसी चीज़ तो भी कभी कोई उठा लेते। आप अंजलि में से कुछ भी अगर उठा लेंगे हाथ से तो साधु वैसे ही अंतराय कर देगा, चीज़ होगी कि नहीं होगी। तो कभी भी असावधानीवश जानबूझ के कैसे भी उनके हाथ से कभी ऐसा कुछ दिख जाता है ना, वैसे हमें नहीं बताना चाहिए, पर फिर भी बाल आदि कभी ऐसे लटकता हुआ साधु का भी ध्यान नहीं गया है और आपको दिख गया है कि चीज़ इसमें बाल दिख रहा है या कहीं लटकता हुआ दिख रहा है, कुछ बोलना नहीं, कुछ अंदाजा आने नहीं देना, सीधा जग उठाना, पानी डाल देना हाथ में। उनकी नज़र नहीं पड़ी है, ये तो ट्रिक सिखा रहे, हमें नहीं सिखाना चाहिए, पर श्रावक कभी ये चीज़ों का भी एक बोध होना चाहिए कि ऐसे सिचुएशंस में कभी साधु को नहीं, अब आपको कटोरी में दिख गया है ना, आप शोधन कर रहे, बाल दिख रहा है, तो हल्ला करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को पता, चुपचाप, और साइड भी ऐसे नहीं करना कि अंदर जाके रखना, अंदर जाके रखोगे कोई वापस वो चीज़ ला सकता है, उस टाइम तो इस रूप से अलग कर दी कि वो वापस आने का भी कोई चांस ही नहीं है। तो ये सावधानियां तो आप कर सकते हैं कि साधु को नहीं पता चला है तब तक, अगर आपको कुछ एकदम से उड़ते हुए कोई जूस में किसी चीज़ में मक्खी गिर गई, कुछ हो गया, आपने तुरंत उठाया, अलग किया, किसी को अंदाज़ा भी नहीं आया, और वहाँ जाके फिर आपने उस चीज़ को अलग कर दिया। तो ये तो उस समय की घबराहट कम होती है, तो ये सब सूझबूझ चलती है, और ऐसे समयों में एक अभ्यास हो जाता है और एक वैसी भावना, दृष्टि, वो सब रहता है। तो इस रूप से हम अंतराय से साधुओं को कई तरह से अपन बचा सकते हैं। इस टाइम आज हो ही गया है ना, 7 बज गई। तो और 14 मल दोष होते हैं, ये तो वैसे दोष और अंतराय, जैसे इसमें बाल तो कहीं आया ही नहीं ना, बाल का अंतराय क्यों करते, इसमें कहाँ आया, एक भी अंतराय में आया 32 में कि बाल आए तो अंतराय करना, तो वो मूल अंतराय में नहीं है, वो 14 मल दोष में आता है। शरीर के मल होते हैं ना, नाखून, बाल, हड्डी, चमड़ी, मांस, ये सब क्या कहलाता है, खून, मल कहलाता है शरीर का। तो शरीर का कोई मल भी आ जाता है इस रूप से तो भी अंतराय होता है। बीज, इसमें बीज भी नहीं आया तो बीज भी किस में आ जाएगा, मल में आ जाएगा। तो ये इस प्रकार के मल दोष भी होते हैं, उसमें अंतराय करते ही हैं प्राय करके साधु, पर ये भारी अंतराय नहीं कहलाते हैं। कभी वैसी अस्वस्थता, कभी कुछ ऐसा कारण होता है और सिर्फ बाल या ऐसी छोटा बाल या ऐसी चीज़ आ जाती है, तो गुरु के आदेश से या आज्ञा से वो ऐसे अंतराय है जो टाले जा सके, मूल अंतरायों में नहीं आता है, वो मल दोष के अंतर्गत आता है। पर फिर भी श्रावकों को सावधानी से इस पर कार्य करना चाहिए। कल अब अपन नवधा भक्ति आदि समझेंगे कि पड़गान से लेकर के आगे की जो विधियाँ होती है वो किस रूप से, और आहार देते समय थोड़ी सी क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। कुछ जिज्ञासाओं का समाधान करते हैं। कल बात हुई थी तो आज और प्रश्न आया है कि चौके में राई यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। राई जो काला छोटा होता है वो नहीं यूज़ करना चाहिए। एक तो काला फिर छोटा, देखने में संदेह भी होता है, और ऐसे भी मान्यता है कि अगर राई के साथ नमक मिल जाता है तो फिर वो बहुत ज़्यादा जीवों की उत्पत्ति है, वो अभक्ष की गिनती में आ जाता है, इसलिए राई यूज़ नहीं करते। काली सरसों आती है, सेम वैसी ब्लैक दिखती है, राई से थोड़ी मोटी बड़ी होती है, तो काली सरसों आप बघार आदि में जहाँ यूज़ करना चाहे तो काली सरसों करे, राई यूज़ नहीं करे। और वचन शुद्धि के अंतर्गत जो थोड़ी सावधानियाँ रखने वाली बात है, मारो, काटो, ये काट के लाओ, ऐसा कोई हिंसक शब्द नहीं बोला जाता है चौके में। ये मर गया, यहाँ ऐसा कुछ दिक्कत हो गई, कोई दुख की बात या कोई समाधि की बात, समाधि आदि, मरण आदि शब्दों का भी प्रयोग नहीं किया जाता है। और विशेष रूप से ध्यान दे, जब चौके में है और आपको जिम्मेदारी दी गई है कि कोई औषध साधक तक पहुँचानी है, दवाई दे दीजिए, दवाई दे दीजिए, दवाई दवाई दवाई, ये शब्द का हल्ला नहीं बनाना। चौके में कभी दवाई नहीं होती है, औषध होती है, और वो औषधि भी चुपचाप बिना किसी को पता चले, इस रूप से साधक को भी नहीं पता चले कि उनके लिए कोई प्रास्तुक निर्दोष औषध दी जा रही है। उकाली या कोई काढ़े के अंतर्गत दे दी, मुनक्का की पेस्ट आदि में मिक्स करके दे दी, इसी रूप से। और पुड़िया होती है सीधी कागज़ की पुड़िया से, सीधा कभी भी साधु के अंजलि में नहीं दिया जाता है, उसको पहले कोई कटोरी में निकाल दो, कागज़ आदि दूरी रखो, और इस रूप से मिक्स करके किसी चीज़ में बीच में
अलग से चला दी, वो शब्द भी दोहराते नहीं रहना दवाई दवाई, और उस चीज़ का हल्ला बिल्कुल नहीं करना। आहार देते समय विनय पूर्वक दोनों हाथों से हमेशा आहार देना चाहिए। सिर्फ एक हाथ लगा के एक ही हाथ से आहार नहीं देना चाहिए, सिर ढककर आहार देना चाहिए। और बात आई कि फोटोग्राफी हो सकती है कि नहीं, आज के समय में सबको बहुत ज़्यादा रहता है। चौके के अंदर मोबाइल नहीं होना चाहिए, और मोबाइल लेकर के भी कभी भी सोले में भी नहीं जाना चाहिए। कैमरा आदि भी नहीं होना चाहिए। चौके के अंतर्गत उस रेखा में ये सब कार्य नहीं होता है फोटोग्राफी का। चौके के बाहर से चाहे तो कोई फ़ोटो ले सकता है, पर वो भी फ्लैश लाइट ऑन नहीं हो, इस बात का विशेष ध्यान रहे। ठंड के दिनों की बात है तो ठंड के दिनों में अगर सोले की वस्त्र की बात है तो स्वेटर, शॉल, ये सब ऊनी कपड़े नहीं चलते हैं। कितनी ठंड हो, आप चाहो तो कॉटन की मोटी बनियान आती है, आप वैसा ब्लाउज़ फुल स्लीव का और वैसा मोटा कपड़ा पहन सकते हैं जो कॉटन है, प्रासुक है, दुला है। पर ऊनी और स्वेटर, शॉल आदि वस्त्र चौके के अंतर्गत सोले में नहीं चलते हैं। तो ये सब विशेष सावधानियां रखें। खूब विवेक पूर्वक हम अंतराय को टाल करके अच्छे भावों के साथ आहार दान दे सके। और कुछ थोड़ी सी बातें, जैसे कि अशुद्धि के दिनों में शुल्लिका या आरिका माता जी हैं, उनके लिए किस रूप से आहार दान की व्यवस्थाएं बनानी चाहिए। जिस संघ की जैसी परंपरा हो और जिस आरिका माता जी के जिस रूप से यथाशक्ति हो। बाकी उन दिनों में नीरस भोजन दिया जाता है। नीरस भोजन क्या और किस रूप से क्या बना सकते हैं, थोड़ा सा बताया भी था। थोड़ा चटनी, थोड़ा खटमिठा, कच्चे केले का प्रयोग और खार का प्रयोग, इस रूप से कुछ व्यवस्थित चीज़ें बनाई जाए। बात रही नवधा भक्ति की, जिस संघ की परंपरा जो हो उस अनुरूप पड़गाहन पूजन आदि की विधि करें। बस इसमें ये होता है कि बाकी का संघ के सामने कभी वैसे माता जी को नहीं लेके जाया जाता है। पूरे संघ का आहार हो जाए, फिर अलग से उनको चौके में लेकर के जाना होता है। चंदेवे के नीचे प्रायः नहीं बिठाया जाता है। चंदेवे के नीचे बिठाएं तो फिर वो चंदवा बदलना पड़ेगा, धोना पड़ेगा। जो भी आहार देने वाला है, एक सूधी, एक विवेकवान, एक समझदार और शोधन अच्छे करने वाली एक श्राविका जिम्मेदारी ले ले, वही अब पूरा आहार देगी। आहार जब देने वाली बात है, 2 पाटे अलग अलग रख दो। एक यहाँ रखा है, उसके पास एक दूसरा पाटा रखा है, ठीक है। जो जो चीज़ें आपने बनाई है एक पाटे पे रख के सब चीज़ बता दीजिए। बता देने के बाद जो आहार देने वाला है और माता जी के पास वाला पाटा है, वहाँ एक खाली थाली, एक कटोरी, चम्मच, एक ग्लास, खाली चीज़ें रखो। और जो पूरा सामग्री है उनमें से थोड़ा थोड़ा 1-2 ग्लास रख दिए, 1 आध ग्लास सब्जी ग्लास जो भी हम शुरू में देने वाले उससे भर लिया, ठीक है। अब जो हम शुद्धि बोल के आहार कराएंगे, अब जो आहार देने वाला है वो सीधी ये पास वाली थाली से उठाकर शोधन करके देंगे। और जो जो चीज़ चाहिए यहाँ दूसरे पाटे के पास दूसरी श्राविका सोले में बैठी होगी, जो ऊपर से बिना इस पाटे को छुए, बिना उस श्राविका को छुए ऊपर से थोड़ा थोड़ा देते जाएंगे, जितना जितना जो उनको अनुकूल लग रहा है। कुल मिला के बात यह है कि वो पूरी सामग्री छुई नहीं जाती है, तो बाद में चौके में आराम से काम आ जाती है। इसलिए इस रूप से थोड़ा थोड़ा विवेक पूर्वक अलग से ऊपर से देते हुए फिर वो श्राविका वो माता जी को छुए तो दिक्कत नहीं, उस सामग्री को जो थोड़ी है वो छुए, और इस रूप से अच्छे से शांति से आहार कराए। कोई ग्लानि भाव नहीं रखे, हमें कराना पड़ता है इस रूप से भावना नहीं रखे। ये भी एक सौभाग्य है आपके लिए, वैयावृत्ति तप का एक अवसर मिल रहा है। और फिर अच्छे से आहार कराने के बाद माता जी के लिए जो वो पात्र जो नीचे होता है जहाँ उनका छुआ पानी है, हाथ धोया हुआ, कुल्ला किया हुआ, वो पानी भी आप उठा के पूरा अलग करें। बर्तन अच्छा मांज ले, जो ये बर्तन आपने छुए उतने बर्तन को पूरे अच्छे से साफ करके अलग से रख दे। माता जी की जो साड़ी होगी उस पिछले दिन की छुई हुई, वो साड़ी भी आप अलग से गीली करके रख दे। और फिर आप घर जाके या वहाँ पर जहाँ पर भी पूरा सिर से स्नान करके धो के फिर आप कुछ अन्य चीज़ें छू सकते हैं। तो इस रूप से अच्छे से उन दिनों में भी आरिका माता जियों की व्यवस्था अच्छे से श्राविकाओं को संभालना चाहिए।
तो इस रूप से इस वैयावृत्ति, इस आहार दान की महिमा समझते हुए सभी इस पंचम काल में भी पंचाश्चर्य तो नहीं पर हमारा सातिशय पुण्यवर्धन होता है। और होता है, अगर पात्र उत्तम है, आपकी भावना उत्तम है, तो घरों में गुरुदेव के, आचार्य परमेष्ठी के, साधु के चरण भी छपते हैं। उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हमारे हृदय में साधु के चरण छपे। आहार होने के बाद जो बचता है वो जूठन नहीं कहलाता है, वो एक प्रसाद के अक्षय एक वो अन्न है जिसको लेने में कोई दिक्कत नहीं है, वो जूठन नहीं है, वो एक प्रसाद है जिसको लेना एक परम सौभाग्य होता है। तो घर घर ऐसा वातावरण बने कि हमारे यहाँ अतिथि का पड़गाहन हो और उनका लिया हुआ भोजन श्रावकों को लेने मिले, ये जीवन का परम सौभाग्य कहा जाएगा।